आज हम सीखेंगे ये योक प्लीटेड नाइटी। इसमें फुल घेरा होता है तो ये पहनने में और डेली यूज करने में काफी कंफर्टेबल होती है। और वीडियो में मैंने पूरे डिटेल के साथ बताया है कि हर साइज के लिए आप ये नाइटी कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। उसके लिए बस यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ ही में ये बेल बटन दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारी जो नाइटी की तैयार लंबाई होगी वो 52 इंच होगी, इसलिए मैंने कपड़ा लिया है 3.25 मीटर। अगर आपकी नाइटी की लंबाई 52 इंच से ज्यादा है तो आपको 3 मीटर कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 3.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसे हम खोलकर इस तरह से बिछा देंगे। अब यहाँ पर हमें कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करना है, मतलब जितना भी कपड़े का हमारा पन्ना होता है उतना हमारा यहाँ पर नाइटी का घेरा आएगा। तो ये देखिए मैंने कपड़े को चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड किया है। खुली वाली साइड पूरी नीचे की तरफ रहेगी, इस तरफ पूरा फोल्ड रहेगा, ऊपर की तरफ 2 फोल्ड रहेंगे। ये देखिए ये 2 फोल्ड आपको ऊपर की तरफ रखने हैं इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो नाप डलेगा वो ऊपर की तरफ ही डलेगा। तो इस तरीके से ये 2 फोल्ड ऊपर की तरफ रखेंगे। अब मेरी नाइटी की जो लंबाई है वो 52 इंच तैयार है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें लंबाई का नाप डालना है। तो 52 इंच अधिक 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो 54 इंच पर हमने नाप डाला यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लाइन बना देंगे। तो ये कॉटन की नाइटी है आपकी, तो इसलिए हमने 1 इंच सिलाई का और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि बाद में ये धोने के बाद थोड़ा श्रिंक हो जाती है। अब नीचे से हम इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ हमारा कोई काम नहीं है। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम नाप डालेंगे। फिर से एक बार दिखाती हूँ, यहाँ पर ये फोल्ड होगा और इस साइड में ये खुली वाली साइड है। तो इसी खुली वाली साइड की तरफ हम हमारा नाप डालेंगे, ये बंद वाली होगी। अब सबसे पहले खुली वाली साइड से हम 4 इंच अंदर की तरफ लेंगे। अब ये जो हम 4 इंच लेंगे ये सभी साइज के लिए आपको 4 इंच ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमारा आर्म होल का यानी मुड्ढे का नाप डलेगा। तो देखिए अगर आपका हेवी साइज है तो आप यहाँ पर 8.5 इंच आपके आर्म होल का नाप रखिए। अगर आपका स्मॉल साइज है तो आप 7.5 इंच पर मुड्ढे का नाप डालिए और नॉर्मल साइज है तो 8 इंच पर नाप डालिए। तो हमारा यहाँ पर नॉर्मल साइज है इसलिए मैंने 8 इंच पर यहाँ पर मार्क डाला और 8 इंच पर हमने लाइन बना दी। अब यहाँ से 1.5 इंच हम तिरछा लेंगे और यहाँ पर मुड्ढे का शेप बनाएंगे। तो जो मुड्ढे का यानी आर्म होल का हम शेप बनाएंगे ये आगे की तरफ भी सेम यही रहेगा और पीछे की तरफ भी सेम यही रहेगा, क्योंकि ये नाइटी आप दोनों साइड से पहन सकते हो, आगे से भी और पीछे से भी। तो यहाँ पर एक ही शेप रहेगा। अब यहाँ पर शोल्डर की पट्टी जो है वो मैं रखूंगी 2 इंच, क्योंकि हमारा नॉर्मल साइज है। अगर आपका स्मॉल साइज है तो आप 1.5 इंच रखिए और अगर आप थोड़ा हेल्दी पर्सन हो, हेवी साइज है, तो आप यहाँ पर 2.5 इंच की पट्टी रखिए। तो हमारा नॉर्मल है इसलिए मैंने 2 इंच पर मार्क कर दिया। उसके बाद हमारा जो गला है आगे का और पीछे का सेम रहेगा। तो जैसे कि तैयार गला हमारा 5 इंच रहेगा तो उसमें 2.5 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी और 7.5 इंच पर मार्क करूंगी। अगर आपका तैयार गला आप 6 इंच रखना चाहते हो तो उसमें 2.5 इंच मिलाकर आपको मार्क करना है। तो जैसा कि मेरा 5 इंच तैयार होगा तो 5 इंच में 2.5 इंच मिलाया तो 7.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब यहाँ से सीधी आगे की तरफ लाइन खींच दीजिएगा। अब हमने 5 इंच में 2.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि 2.5 इंच की योक पट्टी हमारी ऊपर की तरफ आएगी, तो इसीलिए जितना भी तैयार गला है उसमें हमने 2.5 इंच मिलाया। अब हमने जो यहाँ पर गला बनाया है उसका मैंने शेप दे दिया। आपको भी इसी तरह से शेप देना है और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। बस इतना ही हमें यहाँ पर नाप चाहिए, बाकी हमें कोई भी नाप की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कटिंग तो हो चुका। अब ये जो नाइटी है इसका यहाँ पर आगे का और पीछे का दोनों भाग यहाँ पर निकल के आए हैं। तो ये देखिए आगे और पीछे दोनों साइज हमारे सेम होंगे और इसका जो नीचे की तरफ का हिस्सा है यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधे में रहता है। तो बस इतना ही ये कटिंग होगा, इसे हम साइड में रखेंगे।
लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमें आर्म होल राउंड नापना है। तो ये आर्म होल राउंड हमें सिंपल इस तरह से तिरछे में टेप को रखना है, शोल्डर से लेके नीचे तक। तो ये है मेरा 9.5 इंच। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा आर्म होल राउंड यहाँ पर 9.5 इंच आया है, क्योंकि स्लीव्स कटिंग करते समय हमें ये आर्म होल राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने इसे साइड में रखा और ये जो कपड़ा बचा है ऊपर की तरफ, यहीं पर हमारा स्लीव का कटिंग होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा का है इसे मैं साइड में रखूंगी, इसका कोई काम नहीं है। और इस कपड़े को मैं इस तरह से यहाँ पर रख दूंगी। अब हमारा आर्म होल राउंड कितना आया था? 9.5 इंच। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने तिरछे में नापा था 9.5 इंच। आपका जितना भी आया है उतना आपको यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है और इस मार्क के ऊपर ही हमारे स्लीव का फोल्ड आएगा, ये इस तरीके से। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी स्लीव की चौड़ाई जितना भी आर्म होल राउंड है उतना लेना है। अब यहाँ पर कैप हाइट का मार्किंग मैंने किया 3.25 इंच पर। आप जितना अपने कुर्ती में रखते हो उतना ही लीजिएगा। और यहाँ से हम बैक आर्म होल का यानी बैक साइड का जो शेप होता है वही देंगे, क्योंकि नाइटी में भी हमने सिर्फ बैक आर्म होल का ही शेप दिया है। तो यहाँ पर भी बस यही एक शेप रहेगा पीछे के साइड का। अब यहाँ पर लंबाई मैंने जितनी है उतनी रखी है 9 इंच। आप चाहो तो कम भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ स्लीव का राउंड रखा है 8 इंच और इस तरह से हमने तिरछे में जोड़ दिया। अब यहीं पर अंदर की तरफ हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन रहेगा। तो ये सिलाई मार्जिन के साथ ही हमने नाप डाला है। अब बस इसका हम कटिंग कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल नाइटी है। यहाँ पर ये सेंटर नॉच लगेगा और नीचे की तरफ ये फोल्ड है, तो फोल्ड को हम कट कर देंगे। तो ये तैयार स्लीव्स है हमारे दोनों। इसे मैं साइड में रखूंगी और फिर अब हम लेते हैं योक के लिए कपड़ा। तो ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके लिया है और इसकी लंबाई आपको रखनी है 8 इंच कम से कम और चौड़ाई आप यहाँ पर 10.5 से 11 इंच रखिए। अब इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। अब गले की चौड़ाई सभी साइज के लिए आप 2.5 इंच ही रखिएगा और हमारी जो गले की लंबाई हमने तय की थी वो तय की थी 5 इंच। तो यहाँ पर भी 5 इंच पर ही हमें मार्क करना है, क्योंकि नाइटी के ऊपर भी हमने 5 इंच रखते ही कटिंग किया है। और इस तरह से हम यहाँ पर राउंड में शेप देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके आउटसाइड में यानी बाहर की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो ये जो योक है वो हमारा 2.5 इंच चौड़ा रहेगा। तो 2.5 इंच पर इस तरह से हम मार्क करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था तैयार गले की लंबाई 5 इंच होगी और 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि ये योक जो है वो ऊपर की तरफ आएगा 2.5 इंच का। अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये योक हमारा कटिंग हो चुका। अब ये जो योक है ये यहाँ पर 2 पीसेस निकल के आए हैं, एक आगे की तरफ लगेगा और एक पीछे की तरफ लगेगा। लेकिन इस योक को अंदर की तरफ लगाने के लिए और एक कपड़ा चाहिए। तो आपके पास ऐसा ही कपड़ा है तो इसी कपड़े में और 2 पार्ट आप निकाल दीजिएगा, लेकिन मेरे पास इतना ही था तो इसलिए मैंने ये दूसरा अलग सा कपड़ा लिया है योक को अंदर की तरफ लगाने के लिए। और इसी के ऊपर मैं ये दोनों योक के पार्ट रखूंगी और यहाँ पर कटिंग कर दूंगी। इसमें हमारे कपड़े की थोड़ी बचत भी होगी। इस तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर मैं पिन लगा दूंगी ताकि ये कटिंग करते समय हिले नहीं और सिलाई करते समय भी ये ऐसा ही रहे। अब इसे जैसा है वैसा कट करना। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। अब मैं इसे इस तरह से रखूंगी तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर हमारा दिखेगा। अब हमें यहाँ पर गले की ओर इस तरह से सिलाई लगानी है गोलाई में। तो दोनों योक पट्टी में मैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैं आपको एक योक पट्टी यहाँ पर तैयार करके दिखाऊंगी और सेम उसी तरीके से दूसरी भी हमारी तैयार होगी। तो गले की ओर मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से कट्स लगाने हैं, लेकिन ये कट्स सिलाई के ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ पर पिंस लगाए थे वो निकाल दिए और फिर इसे मैंने इस साइड में लिया। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से किनारे से सिलाई चलाते हुए जाएंगे। तो बस किनारे से हमें मैचिंग धागे से सिलाई लगानी है और पट्टी को यानी योक पट्टी को खींचिएगा नहीं तो ये गले की ओर लूज पड़ेगी। बिल्कुल जैसा शेप है वैसा हमें घुमाते हुए जाना है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है।
तो ये योक पट्टी इस तरह से हमारी तैयार हो जाएगी, मतलब योक पट्टी का जो गला है उसका फिनिशिंग यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका बाहर का जो पार्ट है वो खुला है, तो इसे भी हम बंद कर देंगे ताकि बाद में सिलाई लगाते समय हमें परेशानी ना हो। तो इस तरह से ये योक हमारा तैयार है और दूसरा योक भी मैंने इसी तरह से तैयार करके लिया है। दोनों योक तैयार हो जाने के बाद ये जो घेरे का पार्ट है यानी हमारा नाइटी का पार्ट है, इसे मैं खोल दूंगी। तो खोलने के बाद यहाँ पर देखिए ये आगे और पीछे दोनों पार्ट है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ सेंटर में एक नॉच लगाऊंगी। ये गले का सेंटर होगा हमारा इस तरीके से, और फिर मैं इसे यहाँ पर खोल दूंगी। तो ये दो पार्ट है यानी आगे और पीछे का दोनों पार्ट है यहाँ पर। खोलने के बाद आपको ये इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर ये बैक और एक फ्रंट है, तो उसमें से एक को मैं साइड में रखती हूँ और यहाँ पर देखो ये सेंटर नॉच है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से मार्क करना है। ये हमारा सेंटर मार्क होगा। और फिर एक साइड से शोल्डर से होते हुए नीचे तक 6.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। 6.5 इंच या 7 इंच पर भी आप कर सकते हो। और फिर यहाँ से हम प्लीट्स लेना शुरू करेंगे। अब ये जो प्लीट्स है इनका रुख अंदर की तरफ होगा और इसे सेंटर मार्क तक हम लेके जाएंगे। प्लीट्स हमें एक के ऊपर एक नहीं चढ़ानी है, बस अलग अलग दिखनी चाहिए। तो यहीं तक हम प्लीट्स लगाएंगे इस तरीके से। ये हो गए। अब इस साइड में भी हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे या 7 इंच पर भी आप कर सकते हो। और फिर यहाँ से आप एक एक करके प्लीट्स लेना शुरू कीजिए। और इन प्लीट्स का जो रुख यानी इन प्लीट्स का जो फेस है वो भी अंदर की तरफ रहेगा। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड से हमें प्लीट्स लेने हैं और फिर हमारा ये गला इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी प्लीट्स लेने हैं। तो मैं आपको एक के ऊपर दिखाती हूँ। तो देखो 6.5 इंच पर हमने मार्क लगाया था, वहीं से मैं शुरू करूंगी। ये जो प्लीट्स है ये आप अपने मर्जी अनुसार छोटे भी रख सकते हो या फिर बड़े भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आधा इंच चौड़ी प्लीट्स ली है और आप देख सकते हो इनका रुख मैंने अंदर की तरफ मतलब नेक की सेंटर की ओर रखा है। अब यहाँ से हम प्लीट्स का रुख बदलेंगे, मतलब यहाँ इस साइड के प्लीट्स भी अंदर की तरफ मुंह रखेंगे इसका भी। तो एक एक करके हमें ये प्लीट्स लेने हैं। इस साइड के प्लीट्स भी हमें देखो यहाँ से 6.5 इंच की दूरी तक ही लेने हैं। और यहाँ पर मैं छोटी प्लीट लूंगी। तो इस तरीके से हमने ये प्लीट्स ले लिए और ये जो गला है वो बनकर इस तरह से तैयार है। तो देखो ये प्लीट्स लेकर हमने तैयार किए हैं। अब हम इन पर ये योक पट्टी लगाएंगे जो हमने तैयार करके रखी थी। तो सबसे पहले योक पट्टी को सेंटर में फोल्ड कीजिएगा, सेंटर मार्क कर दीजिएगा ताकि ये दोनों साइड में सेम बैठे। और फिर योक पट्टी का सेंटर और ये हमारे नाइटी का सेंटर, नाइटी के गले का सेंटर, ये दोनों मिलाते हुए ही हमें ये जोड़ना है। तो इस तरह से मिलाना है और दोनों साइड आप पहले चेक कीजिएगा। तो सेम है तो ठीक है, अगर थोड़ा कम या ज़्यादा लगता है तो उस हिसाब से हम प्लीट्स को निकाल देंगे या एक्स्ट्रा की ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड की ये ऊपर वाली छोटी प्लीट्स निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपका अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप प्लीट बढ़ा कर लीजिएगा और कम पड़ रहा है तो प्लीट निकाल दीजिएगा। तो ये अब बिल्कुल सेम हो गया है। तो इसी तरीके से आपको एडजस्ट करके रखना है। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने प्लीट्स लेकर तैयार किया है। इसका भी मैंने सेंटर पॉइंट लगाया और योक पट्टी का भी मैंने सेंटर पॉइंट निकाला और इसे भी मैंने एडजस्ट करके यहाँ पर बिठा दिया है। तो ये देखिए ये बिल्कुल एडजस्ट करके मैंने अच्छे से यहाँ पर सेम कर दिया है। अब बस हमें यहाँ पर इसको सिल कर लेना है। तो सिलने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। बस इसे इस तरीके से रखना है और यहाँ से हमें 1/4 इंच यानी 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये सेंटर मिलने चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है तो उसी हिसाब से एडजस्ट करके एकदम बराबर से सेंटर पॉइंट के ऊपर सेंटर पॉइंट आपको लाना है। अब जब यहाँ पर आते हो तो इस तरह से एक बार फिर से चेक कीजिएगा, क्योंकि सिलाई लगाते समय कम ज़्यादा कपड़ा खींचता है। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से बराबर करते हुए मैंने एक्स्ट्रा की प्लीट ले ली, क्योंकि कई बार चेक करने के बाद भी सिलाई लगाते समय कपड़ा खींचता है तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप इस तरह से चेक करके फिर सिलाई लगा दीजिएगा। तो ये हमने सिलाई लगा दी
और अब देखिए ये योक पट्टी जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठी है, बिल्कुल प्लेन बैठी है। अब हमें और एक सिलाई लगानी होगी, तो हमें क्या करना है, ये जो सिलाई मार्जिन है ये हमें बाहर की तरफ रखना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बाहर की तरफ रखा और फिर किनारे से हम नाइटी के किनारे में सिलाई लगाएंगे। मैं योक पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, ये मैं नाइटी के किनारे में सिलाई लगा रही हूँ। तो बस इससे क्या होगा, जो प्लीट्स हमने लिए हैं वो अच्छे से एकदम प्लेन बैठेंगे और हमारा फिनिशिंग भी यहाँ पर अच्छा आ जाएगा। तो ये पूरे गले में मैंने सिलाई लगा दी। अब जिस तरीके से इसमें मैंने ये लगाई है योक पट्टी, सेम उसी तरीके से दूसरे साइड में भी मैंने ये योक पट्टी लगा कर ली है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है और शोल्डर को अच्छे से मिलाना है। और बस नॉर्मल तरीके से जिस तरह से हम शोल्डर जोड़ते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखे हैं और बस यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा दीजिएगा। तो ये शोल्डर हमारे जोड़कर यहाँ पर तैयार है। अब देखो शोल्डर जोड़ने के बाद बारी आती है स्लीव्स को जोड़ने की। तो स्लीव्स अभी हमारे तैयार नहीं है, तो यहाँ पर मैंने स्लीव को लिया है। बस इसे नीचे की तरफ इस तरह से मैं डबल फोल्ड करूंगी और यहाँ पर मैं बॉटम में यानी मोरी में सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा ही फोल्ड किया है, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा और ज़्यादा मोड़ सकते हो। तो ये स्लीव हमारी तैयार है। बस सेम उसी तरीके से दोनों स्लीव हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो स्लीव को बस नॉर्मल तरीके से ही जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो किसी भी एक साइड से शुरू कीजिए लगाना और देखिए ये बिल्कुल एकदम परफेक्टली स्लीव बैठेगी हमारी। तो देखिए ना कम ना ज़्यादा, एकदम परफेक्ट यहाँ पर ये बैठ जाती है। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा कर लेंगे दोनों साइड में। तो स्लीव्स को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है दोनों साइड में। स्लीव्स जोड़ने के बाद इसे एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा। इसे अच्छे से मिलाकर रखना है। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिलाकर रखा है दोनों साइड में। और मिलाने के बाद बस आधा इंच का ऊपर से नीचे सिलाई मार्जिन लेते हुए दोनों साइड से हम सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड में आधा इंच। अब देखो मैंने सिलाई लगा दी है और ये नाइटी हमारी बिल्कुल तैयार है। बस हमें क्या करना है, मोरी में इसे डबल फोल्ड करके लेना है, मतलब बॉटम में। तो इस तरह से बस मैं थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करूंगी, इस तरह से मैं पूरे गोलाई में सिलाई लगा दूंगी और बस हमारी नाइटी यहाँ पर तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।